मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद गम को भुलाकर अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने महिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला युवक कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया के नेतृत्व में पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, संपत स्वरूप जाजू, तरुण बाहेती, भानु प्रताप सिंह, मनु लोक्स, राकेश अहिर, योगेश प्रजापति, आशा सांबर सहित अनेक कांग्रेस जनप्रतिनिधि संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर का पुष्पमाल से स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने पर उतारू हो रही है। हो सकता है यह चुनाव अंतिम हो सकता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव की परिपाटी ही खत्म कर दे एवं हिटलरशाही लागू कर दे। इस समय देश का लोकतंत्र वेंटिलेटर पर होकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी, उसी प्रकार यह लड़ाई हमको पूरे जोश के साथ लड़ना है ताकि लोकतंत्र को समाप्त होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की सदस्य आशा सांबर, अनीता गेटवाल, समीदा मिर्जा, मीना कुरील, बेबी मेहरा, रानी मसूदी सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, आईटी सेल, विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसको महिलाओं तक पहुंचाने की जवाबदारी अपने महिला कांग्रेस को दी है। यूथ कांग्रेस के लोगों को बूथों की जवाबदारी हम लोगों ने दी है कि बूथ का प्रबंधन करें, किस प्रकार से चुनाव जीता जाए, उसकी रणनीति बनाने के लिए हम सब। सर, महिलाओं के लिए क्या घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए? कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे करे, जिसे गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात की, महिलाओं के हॉस्टल बनाने की बात है, और उन सब वादों को जो घोषणा पत्र में दिए उन सबको हम जनता के बीच में ला के। युवाओं के लिए सर, जब से युवा है नव मतदाता, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें देखी। ऐसे में आप क्या अपेक्षा रखेंगे युवाओं से? निश्चित रूप से आप देखें कि मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष गारंटी दी थी। आज सबसे ज़्यादा हमारे युवा बेरोजगार घूम रहा है। सब डिग्रियाँ ले लेके घूम फिर रहे, परंतु उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमने कांग्रेस ने घोषणा करी है कि जो सरकारी नौकरी 30 लाख पद खाली है उनको हम तत्काल भरेंगे। हमारे जो रोजगार के लिए स्टार्टअप देने की भी बात कही है, और 1 लाख रुपया देने की बात भी युवा लोगों को हमारी पार्टी ने कही है। तो निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि हमारे युवा साथी आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरा काम करें। नीमच की कई सौगातें मंदसौर सांसद जी लेकर गए हैं, पर नीमच के कोई अच्छी सौगातें नहीं मिली है, उसको लेकर अभी मीटिंग में एक बात हो रही थी कि पानी की समस्या भी नीमच में है, जिसके कारण हमारी माता बहनें परेशान हो रही है। और जहाँ तक समस्याओं की बात है, एक सांसद का कर्तव्य है कि उसको सभी क्षेत्र उसके लिए समान रूप से होना चाहिए। जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, तो एक से छीन के दूसरे को नहीं देते। जो नीमच की जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महंगाई महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा साबित हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से महंगाई तो आप देख लें, 2014 में जो महंगाई थी उसके 2 गुना महंगाई आज बढ़ चुकी है। जो खाद्यान्न तेलों की बात होती है, चाहे दालों की, चाहे अन्य बातों की हो, चाहे सीमेंट की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, किसी की बात हो, तो आज लगातार महंगाई बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा करा था हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे, तो मोदी जी के राज में महंगाई दुगनी हो गई। के साथ क्या बातें अहम रूप से सामने? आज जो बैठक थी वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थी 13 मई को, जो विशेष रूप से था महिला कांग्रेस का, जो महिलाओं के 5 न्याय जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे, जो बहुत ऐतिहासिक है। जैसे गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया सालाना, जो मतलब लगभग 8,000 रुपया महीना होता है, ताकि जो इकोनॉमी घर की खराब हुई है महिलाओं की, वो उसको व्यवस्थित की जा सके। नौकरियों में 50% आरक्षण, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है, 50% प्लस आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर जो हैं उनके लिए केंद्रीय अनुदान, ताकि वेतन का दुगना, ताकि उनकी जो
मतलब एक कहना चाहिए ना, मिनिमम वेजेस में भी काम नहीं कर पा रही हैं। वो इतना कम वेतन है। उसको अगर जड़ मजबूत हो, नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। तो सबसे ज्यादा काम वो करती हैं महिलाएं। तो उनके हित के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, प्लस जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए जो हॉस्टल की जिला स्तर पर सावित्रीबाई फुले महिला हॉस्टल बनाने की कांग्रेस ने वादा किया है, ताकि महिलाओं को जब घर से बाहर निकलती तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो रहेंगी कहाँ, उनके लिए सुरक्षित स्थान। तो एक महिला हॉस्टल जो वर्किंग हॉस्टल है वो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है हर जिले में। उसका प्लस हम ये चाहते हैं कि जो अत्याचार इस देश में महिलाओं पे बढ़ा है, आप कह तो रहे हैं कि हम नारी शक्ति का बहुत काम कर रहे हैं, पर जो सबसे ज्यादा जो बलात्कार हो रहे हैं वो बीजेपी शासन में हो रहे हैं, और जो अत्याचारी हैं जिन पे आरोप है वो सांसद में खड़ा होता है और महिलाएं घसीटी जाती है, जैसे जिनको आप बेटियां कह रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाएं अपनी बात समझें और इस बार जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें कि महिलाएं आगे आ सकें। इष्टा भाचावत, प्रभारी मध्य मंदसौर लोकसभा क्षेत्र।